नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित होने के बाद लगातार 5वीं बार इंदौर नंबर 1 बना है। तो इंदौर का सफाई में पंच देखने को मिला, क्योंकि देश में एक बार फिर से नंबर 1 का खिताब इंदौर को मिला है। शिवराज का इंदौरी अंदाज भी इस बीच देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वाह भैया, छा गए अपना इंदौर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इंदौर नंबर 1 एक बार फिर से बन चुका है। 5वीं बार लगातार इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 का खिताब हासिल हुआ है। इंदौर का सफाई में पंच देखने को मिला और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौरी अंदाज भी देखने को मिला। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित कर रहे थे। तो आपको ट्वीट फिलहाल दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट करके बधाई दी है उन्होंने इंदौर के नंबर 1 होने पर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आयोजन हुआ था और इसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित करने के बाद से इंदौर नंबर 1 की श्रेणी में आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल को 7वीं रैंक मिली है। सफाई मित्र को भी सभी ने बधाई दी है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की बदौलत ही ये मुमकिन हो पाया है। वहीं आपको 2 तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। सफाई में नंबर 1 इंदौर बना है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कृत करते हुए इस तस्वीर में। और दूसरी तस्वीर आपको नगर निगम में जश्न के वक्त की दिखा रहे हैं। तो नगर निगम में किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिला इस परिणाम के बाद, आप खुद भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और जश्न बनाया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंदौर सफाई में एक बार फिर से नंबर 1 बन चुका है और देश भर में इंदौर का नाम सफाई के लिए जाना जाता है। जिसके बाद अब एक बार फिर जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आयोजन किया गया तो इसमें भी इंदौर का नाम सबसे ऊपर रहा और इंदौर ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। 5वीं बार इंदौर का नाम नंबर 1 पोजीशन पर रखा गया, यानी कि नंबर 1 पायदान पर इंदौर अब भी बरकरार है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 5वीं बार इंदौर को सफाई के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इंदौर वासियों ने जमकर खुशियां मनाई। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ ऐश्वर्या जैन दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में एक बार फिर से 5वीं बार नंबर 1 का खिताब मिला, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए, बहुत बड़ी बात है और एक मिसाल के तौर पर इंदौर पूरे देश के सामने आया है। लगातार 5वीं बार नंबर 1 का खिताब स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में मिलना एक अपने आप में बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल 7वें नंबर पे आता है, ग्वालियर 15वें नंबर पर आता है, जबलपुर 20वें नंबर पर आता है। तो सिर्फ इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार का जो स्वच्छता अभियान को लेकर एक अहम योगदान रहा है। अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने हमसे खास बातचीत करी और कहा कि ये एक पूरी जर्नी थी जो 5 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई और न केवल इंदौर को एक महत्वपूर्ण दर्जा इस पर मिला है, बल्कि तमाम शहरों पर भी मध्य प्रदेश सरकार की कड़ी निगाह है। जब पहली बार शुरुआत हुई थी तो 150 करोड़ उन तमाम स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई मशीन्स को लेकर, रोड क्लीनिंग को लेकर, सीवरेज प्लांट्स को लेकर खर्च किए गए थे और उसके बाद 50-50 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए गए। उन्होंने एक बात साफ कही कि ये सिर्फ सरकार के नीतियों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि जनता भी इस अवार्ड को प्राप्त कर एक तरीके से बहुत खुश है और ये जनता के समर्थन की वजह से हुआ है। एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। जब तक जनता साथ नहीं देगी स्वच्छता को लेकर, तब तक इंदौर नंबर 1 नहीं बन सकता है। और इसी को लेकर साफ तौर पर मध्य प्रदेश का आने वाले समय में भी स्वच्छता को लेकर एक बड़ा कदम रहने वाला है। तमाम उन देशवासियों को, जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी, एक संदेश देने की कोशिश करी। मनीष सिंह जो कलेक्टर हैं इंदौर के, जो इस अवार्ड सेरेमनी में भी मौजूद थे जब रामनाथ कोविंद ने उनको नवाजा,
साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि ये एक बहुत सराहनीय बात है। उन तमाम जनता को ये अवार्ड को डेडिकेट करना चाहते हैं जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने में योगदान दिया, और क्योंकि लगातार 5वीं बार इंदौर नंबर 1 बन के आया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सूरत नंबर 2 स्थान पर रहा है, गुजरात का एक शहर, और इंदौर लगातार 5वीं बार नंबर 1 बना है। ये अपने आप में ही एक सराहनीय बात है। जी ठीक है ऐश्वर्या, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रिजेश जैन हमारे साथ भोपाल से बने हुए। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, भोपाल को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, और ऐसे में इस वक्त आप भोपाल में क्योंकि मौजूद है, आपके आसपास मैं कुछ लोगों को भी देख पा रही हूँ, लोगों में इस वक्त किस तरीके का खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, कैसा इस वक्त नजारा आप वहां देख पा रहे हैं? बिल्कुल संगीता, बिल्कुल देखिए, मैं भोपाल में इस वक्त मौजूद हूं। हालांकि भोपाल का नंबर जो है 7वें स्थान पर स्वच्छता रेटिंग में आया है, लेकिन इंदौर जो है वो नंबर 1 बना है। भोपाल से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि भोपाल को कई कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन फिलहाल भोपाल जो है वो टॉप 5 में भी जगह नहीं बना सका है रेटिंग के मामले में। और कुछ लोग, जैसा आपने कहा कि लोगों से ही प्रतिक्रिया लेते हैं कि भोपाल वालियों जो वासी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप बताइए, इंदौर नंबर 1 बना है, क्या अंतर आप भोपाल और इंदौर में देखते हैं? आखिर भोपाल क्यों पिछड़ रहा है लगातार? सर, अंतर तो यही दिख रहा है, यहाँ पे सफाई का ऐसा कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे जहाँ हम हैं, ये नारियल खेड़ा क्षेत्र है, तो सफाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह गंदगी फैली हुई है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे हफ्ते में एक बार मेरे ख्याल से झाड़ू लगाने और कचरा उठाने बंदा आता है, तो यहाँ पे साफ सफाई का ऐसा कोई खास ध्यान दिया नहीं जाता, इसीलिए हम 7वें नंबर पे। आप इंदौर में क्या खासियत देखते हैं? लगातार 5वें बार जो है पूरे देश में अव्वल आया है इंदौर साफ सफाई में, क्या खासियत है वहाँ? वहाँ पे सब ध्यान देते हैं, सुरक्षा कर रहे हैं इस चीज़ की। यहाँ पे ऐसा कोई ध्यान नहीं देते, कोई सुरक्षा ही नहीं है इस चीज़ की, कुछ अभियान चलते ही नहीं है। पुराने भोपाल में कोई ध्यान ही नहीं देता है, देखते नहीं है आगे। कुछ जागरूकता की कमी है, लोग भी ध्यान नहीं देते यहाँ वहाँ कचरा। वो तो जो जैसे कि दरोगा है, उसे मतलब ही नहीं है काम देखने से। झाड़ू देने वाला कैसी झाड़ू दे रही है उसे मतलब ही नहीं है। आया चला गया, न नगर निगम की वैन आती, न गाड़ी आती, कचरा मचरा कोई नहीं देखता। ये काम है दरोगा। आप बताइए क्या करना चाहिए भोपाल में भी? भोपाल भी नंबर 1 आए, और इंदौर के लिए क्या कहेंगे आप? इंदौर के लिए तो जो कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हमारा उसके अंदर ये कहना है नगर निगम और पार्षद से भी, और जो दरोगा है, कि हर महीने में 15 दिन में सारे मोहल्ले की गलियों को देखा जाए, कचरा साफ हो रहा है या नहीं हो रहा। इंदौर में तो दिन में 2 बार सफाई होती है, इधर क्यों नहीं होती? इधर भी होना चाहिए, इधर तो दरोगा आता ही नहीं है देखने। बिल्कुल संगीता, देखिए कहीं ना कहीं खुशी है और दुख भी लोगों को है कि आखिर भोपाल में जो है व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है। हालांकि इंदौर आपके पास लौटूंगी, काफी खुश है। आप बने रहिए हमारे साथ। एहतियाब शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप तो फिलहाल खुद इंदौर में इस वक्त मौजूद हैं, इंदौर को नंबर 1 स्थान मिला है स्वच्छता को लेकर के। ऐसे में इंदौर में इस वक्त आप किस तरीके की चहल पहल देख पा रहे हैं, कैसा माहौल देख पा रहे हैं, लोगों के बीच में किस तरीके की खुशी जाहिर की जा रही है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए सुरभि, जहां तक बात की जाती है इंदौर शहर की, तो इंदौर वो शहर है जिसने हमेशा सफाई में नंबर 1 का तमगा हासिल किया है। लगातार 5वीं बार इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि देश स्वच्छ रहे, आपका शहर स्वच्छ रहे, आपका घर स्वच्छ रहे। इस बात को सीधे तौर के ऊपर इंदौर शहरियों ने, इंदौर के हर बाशिंदे ने पूरी तरीके से सार्थक साबित किया है। लगातार 5वीं बार। पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कुछ मेरे साथ में साथी भी है, लेकिन तस्वीरें देखिए। 56 दुकान पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, एंड लुक एट द क्लीनलीनेस। यू वॉन्ट फाइंड किसी भी जगह पर लिटर गिरा हुआ नजर नहीं आता। अभी जैसे ब्रजेश बात कर रहे थे भोपाल वासियों से, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट, कि इंदौर और भोपाल के बीच में डिफरेंस क्या है। इंदौर और भोपाल के बीच में जो डिफरेंस है सुरभि, दैट इज ओनली 1 पॉइंट, द डेडिकेशन ऑफ पीपल। लोगों का खुद का डेडिकेशन है, शासन और प्रशासन की मंशा है। एक आइडिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि एक पॉलिटिकल मंशा में बदला, और उस पॉलिटिकल मंशा ने वो तस्वीर साफ कर दी कि हर जगह पर सफाई हो सकती है। मेरे साथ कुछ साथी है जो कि महाराष्ट्र से आए हैं, मैं पहले उनसे रिएक्शन लूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे थिंक अबाउट इंदौर। इंदौर क्या है, इंदौर की सफाई के बारे में बताइए सर। सर, हमारे गांव से बहुत अच्छा है इंदौर, सफाई के बारे में 1 नंबर है, और पूरे इंडिया में भी उसका नाम सुना है। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? महाराष्ट्र, नंदुरबार, जयकांत। कोशिश करेंगे कि जैसी सफाई इंदौर में है वहां भी हो। करेंगे सर जी। प्रधानमंत्री का नारा है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपका घर, आपका शहर सब साफ रखा जाए।
हाँ ये बिल्कुल कोशिशें हो भाई। हमारे शहर को भी इंदौर के जैसा ही शहर बनाना है हमको। आपके शहर को भी इंदौर के जैसा बना। नंदुरबा के ये युवा साथी मौजूद है। सर, प्रण लेते हैं कि इंदौर जैसा साफ शहर बनाएंगे? जी, हम वचन देते हैं। वचन देते हैं। आप सुन सकती हैं सुरभि, दिस एग्जैक्टली इज द डेडिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वही डेडिकेशन है, ये वही पॉइंट है जो कि किसी भी तस्वीर को बदल सकता है। और ये तस्वीर बदली है इन युवाओं की वजह से, ये तस्वीर बदली है उस सोच की वजह से, उस विजन की वजह से, जिस विजन ने साफ किया है कि एग्जैक्टली अगर आप चाह लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चाहा था इंदौर की जनता ने, चाहा था इंदौर के लोगों ने, चाहा था इंदौर के प्रशासन ने। कोशिश इस बात की जा रही है कि ये सफाई मेंटेन रहे। और फिर तस्वीरों में देखिए सुरभि, दिस सिटी इज क्लीन। ये शहर वाकई में साफ है। रैंडमली हम चलते हैं तो जानते हैं कि ये शहर साफ है। रैंडमली हम लोगों से बात करते हैं तो देखिए ये वो डस्टबिन हैं जिसमें आपको कचरा दिखेगा, लेकिन सड़क पर या मैदान पर या दुकानों के बाहर निश्चित रूप से इंदौर के अंदर कचरा नहीं दिखेगा। वाटर ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो निश्चित रूप से वाटर ट्रीटमेंट के मामले में इंदौर ने अपने आप में एग्जाम्पल सेट किए हैं। वाटर प्लस कैटेगरी के अंदर यह कहा जाए कि इंदौर शहर ने वो हासिल किया है। मैं यहां कुछ रैंडमली दुकानदारों से भी बात करूं। सर, स्वच्छता का पंच किसको श्रेय देना चाहेंगे? स्वच्छता का पंच सबसे पहले सफाई कर्मियों को दूंगा मैं। सेकंड नंबर इंदौर के नागरिकों का है। उसके बाद हमारे कलेक्टर मनीष सिंह, हमारे ललवानी जी और प्रशासन, नगर निगम के कर्मचारी, इनका बहुत अच्छा गठजोड़ है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जो कि गजब की है। सर, पंच तो लगा दिया, सिक्सर भी लगाएंगे? सिक्सर भी जरूर लगाएंगे क्योंकि हमको सफाई की आदत पड़ चुकी है इंदौर को। एक छोटा बच्चा भी कचरा सड़क पर नहीं फेंकता है आज की तारीख में। कचरा यदि कोई दूसरा फेंकता है तो उसको बच्चा समझाता है कि भैया चाचू क्या कर रहे हो, कचरा डस्टबिन में तो डालो, और वो कचरा डस्टबिन में डलवाता है। दिस एग्जैक्टली इज द पॉइंट। ये वो मुद्दा है जो दूसरे शहरों से शहर को अलहदा करता है। ये शहर अलहदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस शहर में सफाई होती है। यहाँ के नागरिक पूरी तरीके से सतर्क हो चुके हैं, सावधान हो चुके हैं। रोको टोको की अगर मैं बात करता हूं तो यदि कोई पड़ोसी अपने घर के बाहर कचरा फेंकता हुआ नजर आता है तो वो दूसरा पड़ोसी उसे टोकता है कि साहब गाड़ी आएगी उसमें कचरा डाल दीजिए। जाहिर सी बात है ये वो डिफरेंस है जो कि हर शहर के अंदर अब देखने को मिलेगा। मेरे साथ जो महाराष्ट्र के साथी थे उन लोगों ने सीधे तौर के ऊपर ऑन स्क्रीन यह कहा कि हम वचन देते हैं कि हम अपने शहर को भी ऐसे ही साफ करेंगे। और जब ये वचन नागरिक उठा लेंगे तो निश्चित रूप से इंदौर शहर की तस्वीर की तरह पूरे देश की तस्वीर नजर आएगी। सर, इंदौर की सफाई के बारे में क्या कहें? बहुत अच्छी है। मैंने अभी इंदौर आया हूँ और मेरे को बहुत सही लगा। यू बिलोंग टू? आई बिलोंग टू आष्टा। आष्टा से आए हैं। शहर की सफाई? यस, वेरी नाइस। आपके शहर की सफाई सर? इट्स that not that much good, but will you try to make it as Indore? Sure, I always try to do. Yes. सर, आप भी कोशिश करेंगे आपका शहर हम इंदौर की तरह साफ? बिल्कुल सर, मैं भी आष्टा। ये भी आष्टा से हैं। आपने सुन लिया सुरभि, दिस एग्जैक्टली इज द पॉइंट। मैं रैंडमली इनसे भी पूछ लेता हूँ। मैम रुक जाइए, मैं तो इंदौर की सफाई के बारे में पूछ रहा हूँ। इंदौर की सफाई के बारे में एक शब्द कह दीजिए। इंदौर की सफाई काफी ज्यादा बेस्ट है। अभी एक्चुअली मैं न्यू हूँ तो मैं ज्यादा कुछ। कहाँ से आई है? सीधी से। सीधी। आपका शहर कितना साफ है? काफी है। काफी साफ है। इंदौर जैसा बनाएंगे? यस, जरूर, क्यों नहीं। तो फोन लगा के पेरेंट्स को बताइए कि इंदौर जैसा साफ बनाए। ओके, श्योर। राइट सुरभि? ठीक है अतियाब, आपके पास लौटेंगे। आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। जी अतियाब, आपके पास लौटेंगे हमारे साथ। ऐश्वर्य जैन दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, आपसे भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कई शहरों को ऐसे आज पुरस्कृत कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश कितना साफ और स्वच्छ रह रहा है। और 5 साल से लगातार, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि किसी अभी एक चीज को मेंटेन करना इतने सालों तक के लिए, और ऐसे 5 सालों से लगातार मध्य प्रदेश को नंबर 1 का खिताब सफाई के मामले में मिलता आ रहा है। तो ऐसे में इसे लेकर के आम जनता में कितना ज्यादा उत्साह है? क्या वो एक बार फिर से इस बात के लिए वो कह रहे हैं, वो वचन दे रहे हैं कि अगले साल भी ये पुरस्कार वही जीतेंगे, यानी कि इंदौर के वासी ही जीतेंगे? देखिए, साफ तौर पर रामनाथ कोविंद ने जब ये पुरस्कार इंदौर के नाम किया तब उन्होंने भी
अपने व्यक्तित्व में। और जब जो मध्य प्रदेश के अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह से हमने बातचीत करी, उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व में यही कहा कि एक जो कोऑर्डिनेशन था सरकार की नीतियों से सिर्फ इंदौर नंबर 1 नहीं बना है, ये जनता का समर्थन है और जनता के अंदर जो उत्साह है स्वच्छता को लेकर और इंदौर को हमेशा नंबर 1 बनाना, इसकी बदौलत सिर्फ और सिर्फ इंदौर लगातार 5 सालों से नंबर 1 रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, शुरू में 150 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, लेकिन उसके बाद हर साल इतना खर्चा नहीं करना पड़ा। 50 करोड़ रुपया हर फाइनेंशियल ईयर में उनको खर्च करना पड़ा स्वच्छता को लेकर, क्योंकि जनता ने उन मशीन्स को लेकर उन तमाम जो चीजें सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर लाई गई थी जनता के लिए, उनको मेंटेन रखा। और सबसे बड़ी बात यही है, हालांकि जरूर मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल 7वें नंबर पर रहा, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर बात की जाए तो अगर टॉप 20 कैटेगरी में बात की जाए तो सबसे सफल मध्य प्रदेश ही रहा है, जहां पर 3 शहर माफ कीजिए टॉप 20 के अंदर आए हैं और किसी भी ऐसा राज्य में नहीं हुआ है। लगातार शिवराज सिंह चौहान जो स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ऐश्वर्या, आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब इंदौर का नाम की घोषणा की गई, मध्य प्रदेश के नाम की घोषणा की गई, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान का इंदौरी अंदाज भी देखने को मिला, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, शुरू से ही शिवराज सिंह चौहान ने ये बात स्पष्ट कही है कि इंदौर ही नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि तमाम वो जो मध्य प्रदेश के शहर हैं वहां पर भी इसी तरीके की सफाई वो देखना चाहते हैं और इसी के लिए कई नीतियां लगातार सरकार द्वारा बनाई गई। इंदौरी उनका पूरा उनका कैरेक्टर था वो नजर आया, खुशी एक नजर आ रही थी। इंदौर के नगर निगम में भी एक खुशियों का पूरा वीडियो रिलीज किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर पर भी, और कलेक्टर मनीष सिंह जो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे विज्ञान भवन में, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो अवार्ड है ये केवल और केवल मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिलता है, इंदौर को नहीं मिलता है, बल्कि ये पूरा का पूरा अवार्ड इंदौर वासियों को वो डेडिकेट करना चाहते हैं और उनके नाम है ये। ठीक है ऐश्वर्या, आप बने रहिए हमारे साथ ब्रिजेश जैन भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने भी देखा और आपने सुना, जब हम भोपाल का जिक्र कर रहे थे तो भोपाल वासियों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं अभी भी सफाई की कमी है, वो चाहते हैं कि इससे और ज्यादा सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वही एहतियाब शेख जब इंदौर के वासियों से बातचीत कर रहे थे तो इंदौर के लोगों का ये कहना है कि डेडिकेशन खुद के अंदर से आनी चाहिए। जब तक वो खुद इस बात पर फैसला नहीं लेंगे, खुद वो गौर नहीं फरमाएंगे कि हमारा शहर स्वच्छ है या नहीं है, तब तक इसे मुमकिन बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या भोपाल वासियों में वो ललक देखने को मिलती है कि उन्हें भी इंदौर की तरह वो खिताब चाहिए नंबर 1 होने का सफाई के मामले में? बिल्कुल, देखिए 27 अलग अलग पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। पिछले 3-4 साल से हम देखें तो मध्य प्रदेश में साफ सफाई का स्तर कई शहरों में अच्छा हुआ है, लेकिन अगर भोपाल की हम बात करें, जैसा एहतियाब जी भी कह रहे थे कि पब्लिक के डेडिकेशन की वजह से ही सफाई आई है। सरकार और प्रशासन जो है वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं है तो सफाई नहीं हो सकती, स्वच्छता नहीं हो सकती। और इंदौर के लोगों को हमने देखा कि जिस उत्साह से वो बता रहे थे सफाई के बारे में। इंदौर की एक कहावत है कि अगर आप कागज का टुकड़ा भी फेंक देंगे तो कोई ना कोई इंदौर का जो निवासी है वो आपको टोक देगा कि इसको डस्टबिन में डालिए, लेकिन भोपाल में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है। और यही वजह है कि पूरी सरकार और पूरा प्रशासन जो है भोपाल में मौजूद है, लेकिन अवार्ड जो है वो इंदौर को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंदौर की जनता ही है जिसका डेडिकेशन है। हालांकि भोपाल के लोगों का ये मानना है कि प्रशासन जो है वो साफ सफाई करेगा, लेकिन खुद कितने हम समर्पित साफ सफाई के लिए हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और लगातार जो है मध्य प्रदेश का भोपाल जो है राजधानी, वो हालांकि जो उसका जो पोजीशन है वो अब जरूर हुई है, लेकिन जो अवार्ड जिस तरीके के मिलना चाहिए वैसा उत्साह ना भोपाल वासियों में है और ना प्रशासन में देखने को मिल रहा है। सुरभि, ठीक है ब्रिजेश, लौटेंगे आपके पास। एहतियाब भी हमारे साथ बने हुए। एहतियाब, अभी आपने आम जनता से बातचीत की, उसके बाद से हमने भी उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी और देखा, उनका डेडिकेशन भी हमने देखा। वो वचनबद्ध है कि किस तरीके से इंदौर को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अगले साल के लिए भी उन्होंने कहा कि हम इसी तरीके से मेहनत करेंगे। लेकिन वही जब भोपाल का भी हमने जिक्र किया तो कहीं ना कहीं हमें ब्रिजेश ने भी बताया कि वाकई जब तक आम जनता खुद से नहीं चाहेगी तब तक प्रशासन पूरी तरीके से विफल ही रहता है।
बिल्कुल सुरभि, आपने सही कहा, ब्रजेश ने जिस तरीके से जिक्र किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है मोटिवेशन। वंस यू मोटिवेटेड, अगर मोटिवेशन हुआ तो सब कुछ संभव हो सकता है, और ये इंदौर की जनता ने करके दिखाया। हम जिक्र कर रहे थे, ऐश्वर्या जिक्र कर रहे थे, इंदौरी अंदाज के अंदर शिवराज सिंह चौहान नजर आए थे। अगर मैं इंदौरी अंदाज के अंदर अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि इंदौरी किस तरीके से सोचता है, इंदौरी लहजे में वो सिर्फ ये कहता है, भैया सड़क पे कचरा नहीं फेंकूंगा। गेटिंग माय पॉइंट, दिस एग्जैक्टली इज द लाइन, सड़क पे कचरा नहीं फेंकूंगा। ये इंदौर का जज्बा है, ये इंदौर के लोग हैं जो कि कहते हुए नजर आते हैं। सर जा रहे हैं, सर से पूछ लेता हूं, सर इंदौर शहर 5वीं बार नंबर 1 हुआ है, किसे श्रेय देंगे आप? देखिए, मैं तो जयपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, सफाई कैसी है सर? पर मैं इंदौर वासियों को श्रेय दूंगा। तो पब्लिक शहर की सफाई कैसी लगी सर? हाँ, मुझे अच्छी लगी। अच्छी लगी। आपका जयपुर शहर की सफाई कैसी है? जयपुर शहर की भी सफाई अच्छी है। सफाई अच्छी है। इंदौर नंबर 1 आया है, आप जयपुर को भी नंबर 1 देखना चाहेंगे? जरूर देखना चाहूंगा। तो जयपुर वासियों को भी आप मोटिवेट कीजिएगा कि इंदौर जैसा ही बन जाए। बिल्कुल कहूंगा कि वो भी इंदौर के लोगों से इंस्पिरेशन ले और इंदौर जैसे बने और पूरा पब्लिक कंट्रीब्यूशन दे, ताकि वो भी एक दिन नंबर 1 शहर बने। वो भी नंबर 1 शहर बन जाए, ये जयपुर से जो सर है वो कह रहे हैं। और उद्देश्य यही होना चाहिए कि पूरा शहर जब साफ होगा तो पूरा देश साफ हो जाएगा। जब हर शहर नंबर 1 होगा तो दुनिया में हम सीना ठोक कर कह सकेंगे कि दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हमारा देश है। और शायद यही विजन था, दिस एग्जैक्टली वाज द विजन जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक असंभव से टारगेट को भारत की जनता के बीच में दिया था कि करके दिखाइए। इंदौर वासी करके दिखा रहे हैं, भोपाल वासी भी करेंगे, दिल्ली वासी भी करेंगे, जयपुर वासी भी करेंगे, महाराष्ट्र के लोग भी करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। जी ठीक, बहुत धन्यवाद एहतियाब, ऐश्वर्या और ब्रिजेश, आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ग्वालियर को कचरा मुक्त सिटी का दर्जा मिलेगा। वाटर प्लस सिटी के तमगे से चूक गया है ग्वालियर। ODF प्लस दर्जा बरकरार रहेगा। बता दें कि पहले 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 13वीं रैंक ग्वालियर का था, लेकिन इस बार शहर के टॉप 10 में आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में डेंगू का डंक अब लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। बता दें कि शहर में 31 नए मरीजों के मामलों की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है और 65 संदिग्ध मरीजों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं अब तक जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 2278 हो गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ग्वालियर में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू के मामले कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं खंडवा के 6वें जल महोत्सव की आज से शुरुआत होने जा रही है और हनुवंतिया टापू पर यह जल महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। 3 बजे हनुवंतिया टापू पर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इटली से मंगवाई गई है रीगल बोट आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा और वहीं 2 महीने तक चलने वाले इस जल महोत्सव में जल, थल और वायु की गतिविधियां पर्यटकों को लुभाएंगी। तो खंडवा में 3 बजे हनुवंतिया टापू पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और जल महोत्सव का आगाज करेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।